प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो चाहता है कि लोग उसको परखें, उसको जाने सत्य क्या है। पिलातुस ने भी यही यीशु से पूछा था, सत्य क्या है। इसका केवल उत्तर परमेश्वर दे सकता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। जे तुहाडी दया ना हुंदी ते प्रभु असीं किद्दां तुहाडे कदमां च बैठदे प्रभु। इस दया लई तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, जो हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुहाडे अगे पिता जी तुसीं आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर जो मनुष्यों को जांचता है, परखता है, उनकी परीक्षा करता है। क्यों करता है? ताकि वो देखे कि इनके भीतर जो सच्चाई वाला जीवन है, क्या वो परमेश्वर के लायक है या नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये धरती के लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। और वो उनको प्रेम भी करता है अगर परखता है तो। मनुष्य केवल ढूंढता है। हालेलुया। केवल ढूंढता है। कहाँ? पहाड़ों में, नदियों में, पेड़ों में, धरती में, गुफाओं में, सूरज चांद तारे में, हर खाने की वस्तु में, हर जानवरों में, मनुष्यों में, लेकिन वो कभी अपने हृदय में नहीं ढूंढता। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उसके हृदय में वास करता है, बाहर नहीं है। बाहर कब जाता है? जब मनुष्य का शरीर मिट्टी हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, संसार की सारी वस्तुएं वो पाना चाहता है मनुष्य। केवल वो इन्हीं वस्तुओं को ही परमेश्वर का दर्जा देता है, ईश्वर का दर्जा देता है, प्रभु का दर्जा देता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हर एक सहूलत उसके आसपास होनी चाहिए। वो बैठा रहे, खाने की आवाज, कपड़े, नहाना भी यहीं हो जाए, सब कुछ हो जाए, एसी लगा हो, सर्दी आ जाए हीटर लगा दो। क्यों ऐसा होता है? ये दिन ब दिन शरीर मिट्टी की ओर ही जा रहा है। ये सच्चाई है। ऊपर नहीं जा सकता। ये चांद पर चले जाए, मंगल पर चला जाए, बुध पर चला जाए, वापस धरती पर ही आएगा और परमेश्वर के पैरों के नीचे रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के पैरों के नीचे की धरती उसकी चौकी है। मिट्टी पर उसने पांव रखा है। क्यों? मनुष्यों ने मिट्टी को गंदा किया हुआ है। सुनिए, यह बात हर मनुष्य में पाई जाती है। वो अपनी लालसा के लिए, इच्छाओं के लिए, कामनाओं के लिए, जरूरतों के लिए हर देवी देवता के पास जाता है, उनके आगे झुकता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपनी संपत्ति में से काफी हिस्सा उसके आगे दे देता है।
ताकि 100 गुना वापस पाए। हालेलुया। वो उसको बलिदान चढ़ाता है, धन की वर्षा करता है, कब्रों की आराधना करता है और उनसे वादे करता है, परंतु यह नहीं जानता कि जिस जिस जगह को वो ईश्वर का स्थान देता है वो सब में क्या है? हवा है और कुछ नहीं है। हालेलुया। ये उसी की अपनी ही कब्रें हैं, यानी कि मनुष्यों की कब्रें हैं और कुछ नहीं है। हालेलुया। वो ये नहीं जानता कि जिनकी वो पूजा आराधना करते हैं उनकी असलियत क्या है। हालेलुया। क्योंकि उस पर नाम लिखा है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी की कब्र नहीं बनने देता। मूसा की कब्र आज तक नहीं मिली, जो परमेश्वर के संग आमने सामने बातें करता था, उसके साथ रहता था। यीशु मसीह की कब्र खाली है, उसमें कुछ नहीं है। अलीशा की कब्र टूट गई थी, उसमें मुर्दा गिरा उठकर जीवित हो गया था। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मुर्दों की पूजा करें। हालेलुया। सुनिए, हम बता देते हैं कि तस्वीरों या कब्रों में परमेश्वर वास नहीं करता, परंतु भोले और धनी लोगों को भरमाने वाले एजेंट, जो परमेश्वर के एजेंट अपने आप को कहते हैं, वो केवल धन कमाने के लिए इनको हर जगह पर माथा टेकने के लिए कहते हैं। पत्थरों को लाल रंग लगाकर बोलेंगे यहाँ ये प्रभु रहता है, ये ईश्वर रहता है। लोग माथा रगड़ रगड़ के उससे इच्छा मांगेंगे, अगली जगह जाकर फिर वैसे ही माथा रगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, यानी कि सर के बाल ऐसे हो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। हालेलुया। सुनिए, वो भरमा देते हैं, ये लोग उनको धन देते हैं ताकि उनका 100 गुना पाएं। ये धन संपत्ति बढ़ जाए, सबसे धनी बलशाली ज्यादा औरतों से घिरे रहने की ये कामना करते हैं। हालेलुया। ये हमेशा हर तरह के हथियार और गनमैन और बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। जब तुम ईश्वर के पास जाते हो तो गनमैन की क्या जरूरत है, बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? वो आपके आसपास स्वर्गदूतों को आपकी सुरक्षा के लिए बिठाएगा। हालेलुया। सुनिए, ये लोग सोना चढ़ाते हैं और अपनी तस्वीर खिंचाते हैं, अपनी मुनादी कराते हैं कि फलान फलान धनी ने इतने करोड़ का सोना चढ़ा दिया। सरकार को नहीं दे सकते, गरीब की सहायता नहीं कर सकते, भरे हुए पर और डालते हैं। हालेलुया। ये लोग हर जगह पूजा पाठ करते हैं, अंधविश्वास में ही सारा कुछ करते हैं। सुनिए, ये लोग उन वस्तुओं की आराधना करते हैं केवल जिनके पास हथियार है, जिसके पास बल है, ताकत है, ये उसी को अपना ईश्वर और देवता मानते हैं, जिसको ये देखने की इच्छा रखते हैं, जिसकी तस्वीर देखते हैं। हालेलुया। ये सोचते हैं कि ये जिसकी कब्र बनी हुई है ये बाहर निकल कर आएगा और उसको ढेरों सोना चांदी रुपया दे करके जाएगा। नाशवान वस्तुओं को ही मानते हैं ये लोग। हालेलुया। ये हर तरह का बुरा काम करने से हिचकिचाते नहीं हैं। परमेश्वर भला है, नम्र है, मन में दीन है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वो हमेशा अवसर देता है, वो मनुष्यों को परखता है कि ये कब तक मिट्टी में लथपथ रहेगा, कीचड़ में दलदल में धंसा रहेगा, उसकी ओर क्यों नहीं देखता ये, ताकि वो इसका हाथ पकड़कर इसको इस दलदल से बाहर निकाल ले। हालेलुया। वो कहता है परख कर देख
यहोवा भला है, दीन है, नम्र है, दयालु है, करुणामयी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है और दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 34 का 8वां वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। जो उसकी शरण लेता है, वो कहता है कि उसके पास आओ, वो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। अब लोग कहते हैं जब उसने बनाया है तो वो खुद ही ख्याल रखे। वो हम कई बार बोल चुके हैं, वो आपका नौकर नहीं है, वो आपका पिता है, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है और कोई आपको बनाने वाला नहीं है। सुनिए, बहुत बड़ी बात वचन कहता है, यहोवा के पवित्र लोगों, यह वो लोग होते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके बेटे वचन यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इंतजार करते हैं कि वो प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं और प्रभु के द्वारा वो धार्मिक कहलाए जाते हैं। वैसे संसार में धार्मिक कोई नहीं है, कोई निर्दोष भी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो उसका भय मानने वाला है, मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ही सुरक्षित रखे जाते हैं, बचाए जाते हैं। वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि जब कभी हम सताए जाते हैं, दुखी होते हैं, हम उसी की शरण में जाते हैं। एक ही बात मुख से निकलती है, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हमको बचा ले। पहले क्यों मुर्दों की शरण में थे? जब मुर्दे आपके पास आ जाते हैं तब आप आगे दौड़ते हैं। जब तक मनुष्य जीवित है आप उसके साथ लिपटे रहते हैं। वो बूढ़ा और बेकार हो जाए सब उससे दूर हो जाते हैं। जब वो मर जाता है तब उसकी कब्रों पर लाखों करोड़ों रुपयों का अन्न बांटते हैं। जीते जी उसको पूछते तक नहीं, उसकी सेवा कोई नहीं कर सकता, उसको नहला धोला कोई नहीं सकता। जबकि परमेश्वर कहता है जब तू रोगी हो जाएगा तो परमेश्वर ही तेरा बिछौना बदलेगा, इनमें से कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। इसीलिए वो कहता है मनुष्यों पर भरोसा मत करो। ये तब तक तेरे साथ हैं जब तक तेरी काया सुंदर है, जब तक तेरे मुंह पर पॉलिश लगी हुई है तब तक ये तेरे साथ है। हालेलुया। सुनिए, जब भी हम उस सर्वशक्तिमान परम प्रधान सृष्टि के कर्ता को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तब हम उसके निर्णय पर आश्रित हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य ये नहीं चाहता। वो कहता है निर्णय मनुष्य का ही होना चाहिए, लेकिन जो आपको तनख्वाह देगा वो आपसे काम भी लेगा। मुफ्त में तनख्वाह कोई नहीं देता, ना ही कोई मुफ्त में काम करता है। वचन में लिखा है कि कोई अपनी गिरा से खर्च कर सिपाही की नौकरी नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर के दूत उस मनुष्य को सुरक्षा के लिए चारों तरफ घेरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जान जाता है कि जो उसकी शरण में आया है उसे संसार अपना बैरी समझता है और वो संसार से डर जाता है। हालेलुया। संसार उसके साथ बैर करता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है। आप कितने बुरे हो जाएं, कितने गंदे हो जाएं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। कोड़ियों को यीशु मसीह अपने सीने से क्यों लगाता था? ताकि लोग कहें कि अच्छा प्रभु है, लोग भी उसके जैसे काम करें। हालेलुया। अय्यूब कितना गंदा हो गया था, फोड़ों से भरा हुआ था, कीड़े उसके जिस्म पर चलते थे, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं।
हालेलुया। माँ बाप तक छोड़ जाते हैं, बेटे बेटियां छोड़ जाते हैं, ताकि आपकी गंदगी उनको साफ ना करनी पड़े, उनके हाथ ना गंदे हो जाएं, उनको बदबू ना आए। वो नहीं जानते कि कल को उन्हें भी इसी दौर से गुजरना है, तब उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही करते हैं। हालेलुया। सुनिए, एलीशा नबी जो केवल परमेश्वर पर निर्भर था, अपनी कुटिया से बाहर बहुत कम निकलता था। उसके चारों तरफ हमेशा परमेश्वर के अग्नि दूत अग्नि घोड़ों पर, अग्नि रथों पर उसकी सुरक्षा में हमेशा खड़े रहते थे। हालेलुया। उसको घेरे रहते थे। पर याद रखना, ये दूत या स्वर्गदूत तब ही कार्य करते हैं जब हम उनको पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तब परमेश्वर उनको हुक्म देता है और वो दूत कार्य करते हैं। हिजकिय्याह के बारे में आप जानते हैं कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से, लाखों सिपाहियों से घिरा हुआ था। उसने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा और उसने आकर हिजकिय्याह के 1,85,000 बैरियों को मार डाला। ये परमेश्वर की एक युक्ति है। हालेलुया। सुनिए, वो उनको कार्य में लगा देते हैं, तब यह दुश्मनों की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देते, चाहे वो कैसी भी चाल क्यों ना हो। आप जानते हैं, बिलाम जिसको आशीर्वाद देता था वो जीवित रहता था। बिलाम की बात करते हैं। जिसको श्राप देता था वो नाश हो जाता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके होठों को छू लिया, तब वो केवल आशीर्वाद ही आशीर्वाद देता रहा, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। वो अच्छा बुरा नहीं देखता, वो उसके मुख से बुराई नहीं होने देता। हालेलुया। ये शैतान और उसके दूत उस मनुष्य से दूर रहते हैं जिसके आसपास परमेश्वर ने अपने दूतों का बाड़ा बांधा होता है, सुरक्षा दी होती है। वो केवल शैतान और उसके दूतों को दिखाई देते हैं, मनुष्यों को दिखाई नहीं देते। हालेलुया। जब भी उसके धार्मिक लोग परमेश्वर को पुकारते हैं या दुहाई देते हैं कि यहोवा परमेश्वर उनकी पुकार सुनता है, अपने लोगों को मुश्किलों से निकालता है, मुसीबतों से छुड़ाता है। शारीरिक बीमारियां आती जाती रहती हैं, इसकी चिंता मत करना। हाँ, दवा दारू खाते रहो, कोई बात नहीं। क्यों? ये मिट्टी है, इसको सुधारना भी है। आप बिना सुधारे खेत में फसल नहीं बीज सकते। हालेलुया। सुनिए, अगर हमारे मन में शंका आ जाए या हम घबरा जाएं, पता नहीं परमेश्वर हमें बचाएगा या ना बचाएगा, तब हमारी मुश्किल इतनी बड़ी हो जाती है कि हम हौसला छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। हम दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। हमारा हियाब जाता रहता है, हम टूट जाते हैं, दिल भी टूट जाता है। तब यहोवा परमेश्वर की हमारी शुद्ध लेता है। हालेलुया। और हमारे आसपास अपने स्वर्गदूतों के रूप में रहता है। हम दुख की चक्की में कहीं पिस ना जाएं, या यूं कहो हम मुश्किल को अपने कर्ता से बड़ा समझने की कोशिश करने लगते हैं। हालेलुया। तब वो हमारा उद्धार करता है, हमें मुक्ति और शांति देता है। आप वचनों को पढ़िए, भजन संहिता 34 की 17 और 18 आयत में। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। देखा आपने,
आप किसी भी वचन को पढ़ लीजिए, एक एक वचन के 1-1 लाख उत्तर निकलेंगे। मनुष्य नहीं समझा सकता, परमेश्वर समझा सकता है। जब उसका आत्मा आपके भीतर आ जाता है, क्यों? ताकि जो वचन शुद्ध है, पवित्र है, मनुष्य के भीतर जाए तो गंदगी पीछे हट जाए, उसका हृदय साफ और शुद्ध हो जाए, उसकी निगाहें साफ हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ अपने स्वर्गदूतों को आपकी सुरक्षा के लिए रखे, अगर आप उस पर भरोसा करें। सबको जय मसीह की।